स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। बिहार का सियासी पारा काफी हाई हो गया है। मामला भले ही बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का है, लेकिन इस वक्त बिहार की सियासत का सेंटर पॉइंट प्रशांत किशोर बने हुए हैं। एक तरफ प्रशांत छात्रों की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से प्रशांत किशोर गो बैक के नारे सुनाई देते हैं। बीजेपी हो, जेडीयू हो, पप्पू यादव हो या फिर आरजेडी हो, हर कोई प्रशांत किशोर को छात्रों का गुनहगार बता रहा है। प्रशांत किशोर पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों को उकसाया और फिर पुलिस से लाठी खाने के लिए छोड़कर निकल गए। दूसरी तरफ खुद पीके का दावा है कि वो छात्रों के साथ हैं और अब उनके आंदोलन को और बड़ा करेंगे। दरअसल प्रशांत किशोर एक साथ कई मोर्चे पर लड़ रहे हैं, सरकार से भी, विपक्ष से भी और कुछ हद तक प्रदर्शनकारी छात्रों के एक वर्ग से भी। लेकिन इस सिचुएशन के दूसरे पहलू को देखें तो यह भी नजर आता है कि प्रशांत किशोर का छात्र आंदोलन से जुड़ना बिहार की सभी पार्टियों को डरा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भले ही जनसुराज पार्टी नई है, लेकिन बिहार में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में डेब्यू एग्जाम देकर पीके 10% वोट शेयर हासिल कर अपना दम दिखा चुके हैं। ऐसे में उनके इस स्ट्राइक रेट पर नजर हर पार्टी की है। इसलिए प्रशांत किशोर का उभरना हर किसी के वोटों का गणित बिगाड़ सकता है। सबसे ज्यादा मुश्किल तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि जहां उन्हें होना चाहिए था वहां कभी पीके तो कभी पप्पू यादव दिख जाते हैं। मजबूरी में तेजस्वी यादव को वीडियो संदेश के जरिए मैसेज देना पड़ता है और अपनी डिजिटल अटेंडेंस लगानी पड़ रही है। ऐसे में सवाल कई हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि प्रशांत किशोर का गो बैक उनका कमबैक है या वाकई हाईजैक है। सवाल ये भी कि तेजस्वी या पीके, बिहार का एग्जाम आखिर किसके नाम। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं पहले कुछ अहम बयान। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। देखिए, ऐसा है कि सर छात्रों के प्रति पूरी संवेदना है। बनाना लैंड नहीं ना है कि जो आप चाहिएगा वो कर लीजिएगा। हमारा अच्छा नहीं हुआ इसलिए हमको री एग्जाम चाहिए, मुझको चांद ला के दो। और ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग को सिखाने के लिए महाबेवकूफ़ लोग तेजस्वी यादव और पीके जैसे लोग पहुंच जाते हैं और छात्रों को बरगलाते हैं। ये है बिहार। ऐसे ऐसे लोग चला रहे बिहार को, यही दुर्गति हो रही है। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की भावना को भड़काने का राजनीतिक गुनाहगार कोई है तो माननीय प्रशांत किशोर जी है, और ये राजनीति के भगोड़ा है। छात्रों को आंदोलन के लिए उकसा दिया और खुद फरार हो गए। आंदोलन पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। ये केवल राजनीति के चंडूखाना में बेचैन आत्मा की तरह कभी रात में 1 बजे, कभी दिन में, न नियम कायदा कानून की जानकारी है, न अनुमति लिया। इसलिए कोई गुनाहगार है तो अब प्रशांत किशोर जी हैं। कुल मिलाकर जो कुछ बिहार में हुआ उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और प्रशांत किशोर को सेंटर में रखकर तमाम तरीके के आरोप और सवाल उन पर खड़े किए जा रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाज़िया अलमी जी हमारे साथ हैं। एलजेपीआर से हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार इस वक्त हैं। आरजेडी से नवल किशोर यादव जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त हैं। उनके पास हम चलेंगे और समझेंगे कि आखिर बिहार की सियासत में ये क्या हो रहा है और क्या वाकई में
जो प्रशांत किशोर हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्होंने भड़काने की कोशिश की। अनु कुमारी भी हमारे साथ हैं जो उस डेलीगेशन में थी, जो आज जाकर मुलाकात करके आई हैं, सरकार की तरफ से बातचीत करके आई हैं। सबसे पहले मैं शाजिया अलमी जी आपके पास आ रही हूं। ना स्टूडेंट से बात करेंगे, ना उनकी समस्या का समाधान करेंगे, उल्टा उन पर लाठी चार्ज होगा, बल का प्रयोग होगा, कई स्टूडेंट घायल हो जाएंगे। और जब कोई उनका सहारा बनने की कोशिश करेगा तो आप उसे उड़ा देंगे राजनीति का चोला और कह देंगे यहां तो हो रही है सियासत, प्रशांत किशोर यहां सियासी हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? प्राची जी नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि जिस तरह से आपने वर्णन किया है स्थिति का जो बिहार में हो रहा है, मैं 100% उससे असहमत हूं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो आप कह रही हैं। 912 केंद्र में 911 में कोई दिक्कत होती नहीं है, एक में दिक्कत होती है। उसको लेकर भी सरकार से आश्वासन दिया जाता है कि आप कभी भी आइए, आप पर इसकी जांच होगी और इस पर हम लोग बात आगे करेंगे और किसी भी छात्र को मायूस नहीं होने देंगे। लेकिन देखिए कैसे इस पर राजनीति हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कितनी गिर गए हैं लोग और किस तरह से छात्रों के इस आंदोलन को बाकायदा उसमें राजनीतिक रंग न सिर्फ देने के लिए बल्कि उसको भी एक अवसर समझकर उसमें चील कव्वों की तरह जुटकर किसी तरह से अपने लिए कुछ मिल जाए, ये अवसर भी देखने के लिए कूद पड़े हैं कुछ दल। और ये अपने आप में बहुत ही अफसोस की बात है। सरकार का आश्वासन है, सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़ी है, लेकिन अगर 911 केंद्रों में, परीक्षा केंद्रों में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बाबू परीक्षा केंद्र जो है बाबू धाम का, उसमें दिक्कत आ रही है, तो उस पर जांच पड़ताल होगी और कोई भी छात्र को किसी भी परेशानी का सबब उसको नहीं बनना होगा और वो परेशान हाल उसको नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी जरूरी बात, प्रशांत किशोर जी को देखिए, तेजस्वी यादव जी को देखिए, इन सबकी टीमों को देखिए, क्या कर रहे हैं ये लोग। अब आप खुद सोचिए, गांधीनगर में गांधी मैदान में माहौल खराब ना हो, भगदड़ ना मचे, छात्रों को चोट ना लगे, इसके लिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। और कौन चाह रहा है कि उनके साथ दुश्वारी हो? शाजिया जी, मैं जो कह रही हूँ चाहे अपना फायदा हो, रखें या ना रखें, छात्र के लेकिन जो तस्वीर मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चला रही हूँ, उस तस्वीर से तो आप कम से कम इत्तेफाक जरूर रखेंगे। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर लूंगी। लेकिन मैडम, ये पुलिस क्या कर रही है? वो स्टूडेंट्स जो निहत्ते हैं, जिनके हाथों में तिरंगे झंडे हैं, आप क्या नहीं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है इस कड़कड़ाती ठंड में। प्राची जी जी प्राची जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पुलिस को बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इस पे काम करना चाहिए और बहुत ही सेंसिटिवली, लेकिन पुलिस की ही जिम्मेदारी होगी। और अगर मामला इधर से उधर हुआ और अगर चोटें हुई और किसी तरह के फसाद की स्थिति बनी और ऐसे इतने एलिमेंट्स हैं जो गड़बड़ चाहेंगे, तो उसी पुलिस को आप भी कोसेंगी यहाँ पे बैठकर। जरा सा कुछ हो गया यहाँ से वहां तो आप जानते हैं कि किस तरह की स्थिति तो बन सकती है और बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि नियंत्रण रखा जाए, उसके लिए उनको सोच समझ कर कदम उठाने चाहिए। इस बात को मैं दोहराऊंगी और आपकी बात सही है, लेकिन पुलिस की ये भी जिम्मेदारी है, तब पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर देती है। अच्छा, आप ही बताइए। चलिए ठीक, पुलिस की भूमिका पर चर्चा करती हूँ आपसे, मैं फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। चलिए चर्चा कर लेते हैं इस पर। ऐसा क्या कर दिया था स्टूडेंट्स ने वहां पर कि लाठीचार्ज करना पड़ गया? क्या ऐसी वहां पर मुश्किल आन पड़ी थी कि लाठी चार्ज करना पड़ा, स्टूडेंट्स घायल हो गए? समझाइए जरा। फिर आ रही हूं मैं अनु जी आपके पास। शाजिया जी। जी मैं, देखिए, जब आप प्रदर्शन करते हैं आप इसके लिए इजाजत लेंगे और आप देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मामला खराब ना हो, स्थिति बिगड़े ना, और इसके चलते अनुमति बगैर जब प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे, वो अभ्यर्थी वहां पहुंचे और उसके साथ साथ राजनीतिक एलिमेंट्स भी आए, यानी कि वो तत्व भी आ गए जिनका छात्रों से कुछ लेना देना नहीं था, तो यह भी सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई मामला जो है खराब ना हो, स्थिति जो है बिगड़े ना, और किसी छात्र को चोट ना क्या कर दिया था शाजिया अलमी जी? ठीक है, परमिशन अगर नहीं है स्टूडेंट्स के पास और वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या लाठीचार्ज करने का अधिकार मिल जाता है? क्या स्टूडेंट्स ने किसी तरीके से बल का प्रयोग किया? क्या अराजकता दिखाई? क्या ये प्रदर्शन हिंसक हो गया था? इन तमाम
तमाम सवालों के जवाब मिलना भी बाकी है, क्योंकि इन लाठीचार्जों से बहुत परेशान हुए हैं स्टूडेंट्स। अनु जी मेरे साथ हैं, मैं अनु जी आपके पास आऊं। एक एक सवाल मुझे आरजेडी और जनसुराज पार्टी के नेता विवेक कुमार हमारे साथ जुड़ गए, दोनों से लेना है। फिर मैडम मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप ही को बतानी है असलियत क्या है, क्या हुआ है आप लोगों के साथ। नवल किशोर जी, जो काम करना चाहिए था तेजस्वी यादव जी को विपक्ष के नेता के तौर पर, वो काम क्या वो नहीं कर पाए, और जब यही काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो आपको लग रहा है कि देरी हो गई, गलती हो गई, हमें पहले आ जाना चाहिए था, इसीलिए वीडियो संदेश आप आ रहे हैं? नहीं प्राची जी, हम लोग लगातार छात्रों के साथ हैं और हर स्तर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखकर और मुख्यमंत्री को उस आगाह किया कि ये सब जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। तो हम तो हमेशा उनके साथ हैं और उनके मुद्दों के साथ हम नैतिक रूप से हमेशा खड़े रहे हैं, जाकर मिले भी हैं, सरकार के पास चिट्ठी भी लिखकर भेजे हैं। लेकिन हमारा कभी ये उद्देश्य नहीं है कि छात्रों को बहकाना बरगलाना नहीं है। छात्र इतने दिनों से सड़क पे हैं, मांग कर रहे हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन समस्याओं का समाधान करे। जब वहाँ एक तो उनकी विफलता है कि कोई परीक्षा बिना पेपर लीक का नहीं करा पाते हैं, दूसरी विफलता यह है कि जब छात्र उनके सामने मांग रखते हैं तो उनसे बात नहीं करते हैं, जब वो आंदोलन करते हैं तो उनकी पिटाई करते हैं, उन पर वाटर कैनन से ये करते हैं। तो ये जो तानाशाही उन वर्गों के साथ जो कि बिहार नहीं देश के भविष्य हैं, उनके साथ हो रहा है, तो ये तो सरकार की नाकामी है। ये सरकार की नाकामी ही नहीं, ये सरकार की नाकामी के साथ साथ तानाशाही भी है। वो मांग भी नहीं रख सकते हैं, उनसे बात भी नहीं हो सकती है, और जब सरकार विफल होती है तब वो किसी न किसी तरह से दूसरों पर आरोप लगाना शुरू करती है। जहां तक सही मसला ये है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। सरकार को अभी तक आप स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं नवल किशोर जी, बिल्कुल आपकी बात मान लेती हूँ, आप नैतिक तौर पर साथ खड़े हैं, लेकिन क्या ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो स्टूडेंट्स जो इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर आ गए हैं, वो स्टूडेंट्स जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी सुन नहीं रही, तो कम से कम आवाज आप बन जाएं स्टूडेंट्स की, उनके साथ फिजिकली खड़े होकर दिखाएं। और जो कोई फिजिकली खड़ा है, आप कह रहे हैं तो सियासत है जी। नहीं बिल्कुल आवाज नहीं, वो देखिए जो सियासत कर रहा है वो बीजेपी का बी टीम है, वो पूरा बिहार को मालूम है, और छात्रों ने खुद अपनी भाषा में उनको समझाने का कोशिश किया। ये हम नहीं कह रहा, आप विजुअल देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन किसको क्या कह रहा है। ये बताने की थोड़ी जरूरत है। अगर कोई उस निष्ठा से जाता है, उद्देश्य से जाता है, तो छात्र जो इतने बड़े बड़े परीक्षा पास करने का ये रखते हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कौन उनके हित में काम कर रहा है। विवेक जी, सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। उनके विषय में उनकी अपनी समझ है। क्या आपकी नई नवेली पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज लेने का मौका मिल गया है, इसलिए छात्रों के आंदोलन को आप लोग हाईजेक करने पर तुले? प्राची जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज मेरी बात को सुनिएगा। और मैं यहाँ नेता के रूप में नहीं, बिहारी के रूप में आया। जो बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां पर ऑटो वाले का बेटा ऑटो वाला बनेगा, रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला बनेगा, अधिकारी का बेटा अधिकारी बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, वहां पर एक पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे हैं तो बच्चों के साथ कोई खड़ा हो गया तो इतनी जलन, इतनी घृणा। जो लोग एसी रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, उनकी नैतिकता भी नहीं होनी चाहिए किस तरीके की बात बोले। 13 दिन प्राची जी कहां थे लोग? 13 दिन तक ना कोई उनको पूछने जा रहा था, ना कोई देखने जा रहा था। और ये प्रशांत किशोर जी की लड़ाई नहीं है, ये जनसुराज की लड़ाई नहीं है, ये बिहार के बच्चों की लड़ाई है, जो कह रहे हैं भैया कि गरीबी से निकलने का रास्ता शिक्षा है। और आपने ये बना दिया है कि भैया ऑटो वाले का बेटा तो ऑटो वाला ही बनेगा, रिक्शा वाले का बेटा तो रिक्शा वाला ही बनेगा, अधिकारी का बेटा सिर्फ अधिकारी बनेगा। तो प्राची जी इस बात को समझिए कि बिहार के बच्चों के लिए हम लोग खड़ा हुए हैं, और जनसुराज की बात नहीं है, पूरा बिहार को खड़ा होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वही बच्चे गो बैक के नारे क्यों लगा रहे हैं? उन्हीं बच्चों से हॉट टॉक का वीडियो सामने क्यों आ रहा है? और उन्हीं बच्चों पर जब लाठीचार्ज किया जा रहा था तो आपके नेता कहाँ थे? जब उन बच्चों पर लाठीचार्ज किया जा रहा था तो आपके नेता कहाँ थे? अराजक तत्व जिस पार्टी से है उस पार्टी के भी प्रवक्ता यहाँ पर है, उनसे पूछ लिया जाए, और अभ्यर्थी यहाँ पर है, उनसे पूछ लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? मैं पूछ लूंगी ना सर, मैं अभी अनु जी के पास जा ही रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि जब लाठीचार्ज हो रहा था स्टूडेंट्स पर, उन्हीं बच्चों की फिक्र है आपको बिहार और बिहार की अस्मिता की फिक्र है, तो कहाँ थे आपके नेता? मुझे नहीं नजर आ रहे इन विजुअल्स में। सिर्फ स्टूडेंट्स हैं जिन पर लाठियां पड़ रही हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। ये तो सरकार की बर्बरता है।
जब वहां पर बातचीत हो गई, पहली बार सरकार झुकी प्राची जी, 13 दिन बाद पहली बार सरकार झुकी और सरकार की तरफ से आया कि भैया बच्चों से बातचीत होगी। तो प्रशांत जी ने, हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, प्रशांत जी ने सबको कहा कि भैया गांधी मूर्ति के पास चलें। वहां पर जाकर प्रशांत जी बैठ गए, क्योंकि बातचीत हो गई कि भाई बच्चों से बातचीत होगी। सर, सरकार पर प्रश्न उठाइए, आप विपक्ष में आप बिल्कुल उठा सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, उन स्टूडेंट्स के साथ अगर आप खड़े थे तो लाठियों के बीच आप नजर क्यों नहीं आ रहे थे? वो स्टूडेंट्स वहां अकेले लाठियां क्यों खा रहे थे? अब अनु जी, आज तो आपका डेलीगेशन मुलाकात भी करके आया है सरकार से, और क्या बातचीत हुई है? क्या आपका ये आंदोलन वाकई में राजनीतिक दल हाईजैक कर रहे हैं या आपको समर्थन मिल रहा है इनके आने से? मैम, सबसे पहले जो भी मैम सर यहाँ पे हैं उनको मेरा नमस्कार। मैम, मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों के 911 केंद्र पर, मतलब ये हम आपको बता दें कि डिबेट का जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा ही क्लियर नहीं है। सबसे पहले एक मैम के द्वारा जो क्लियर किया गया कि 911 केंद्रों पर बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा हुई और एक केंद्र पे गड़बड़ी हुई है, जिस वजह से बच्चे री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। इससे पहले आपने एक बयान दिखाया जहां आपने उसमें ये कहा जा रहा था कि जिन बच्चों के मार्क्स कम आए वो बढ़वाने के लिए री एग्जाम करने की मांग कर रही है। मैम, ये दोनों मैं खारिज करती हूँ और मैं इसके पीछे तर्क देती हूँ। देखिए, हमारा मुद्दा, जो भी हमारा एमओयू है, जो भी हमारा छात्र की तरफ से जो भी हमारा अपना मांग है, उसका एमओयू हम हर जगह सौंप चुके हैं, सभी नेताओं के कार्यालय में सौंप चुके हैं, बीपीएससी को सौंप चुके हैं। और पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आ रही है कि डिबेट में आने से पहले वो इनको पढ़ते क्यों नहीं है। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि जो 18,000 बापू सभागार में परीक्षा दे रहे थे, जिनकी परीक्षा अब होगी 4 जनवरी को, और जो बाकी बच्चे हैं पहले वाले, क्या उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? समानता का अधिकार कहाँ चला जाएगा यदि 18,000 बच्चों की परीक्षा 1 महीने बाद सेम पद के लिए होती है? मुद्दा हमारा यहाँ है मैम। 911 केंद्रों की जो बात है, तो 911 केंद्रों पर जहाँ से देखिए, चूंकि हम भी एग्जाम दे रहे थे, मैं परीक्षार्थी हूँ, तो हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये काम नहीं कर रहा था, जैमर काम नहीं कर रहा था। तो हमने वो भी आयोग को ये बात बताया है और मुख्य सचिव जी को भी ये बात बताया है कि सर, वो जो ये जांच का विषय है, उसे आप जांच कराइए, उसको कंसिडरेशन में लीजिए। हाँ। सिर्फ उस बेस पे हम यह नहीं कह रहे हैं कि परीक्षा को री एग्जाम कराया जाए। हमारा बेस सिर्फ इतना है, चूंकि बापू सभागार का स्ट्रेंथ 18,000 है, तो 18,000 बच्चों की एग्जाम फिर से नहीं हो और बाकी सबका पहले हो गया है। ये एक बहुत मास नंबर है, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारे समानता के अधिकार का हनन है ये, इसके लिए हम री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। मैम, मुद्दा हमारा मेन ये है। आप सरकार से बात करना चाहते हैं, अनु जी, आप सरकार से बात करना चाहते हैं, आपका मुद्दा ये है, आपका कंसर्न ये है। जो तस्वीर हम देख रहे हैं, कल जो राजधानी पटना से तस्वीरें सामने आई, वो हालात इतने कैसे बिगड़ गए? लाठीचार्ज क्यों हो गया स्टूडेंट्स पर? और प्रशांत किशोर पर अब सब हमलावर हैं, कह रहे हैं वो आए और आप लोगों को उकसा दिया गया। कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें गो बैक के नारे लग रहे हैं। ये जरा समझाइए क्या हुआ कल। देखिए मैं बता रही हूँ, पिछले 13 दिनों से गर्दनी बाग में सभी लोग जो है वो सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, जिसमें कुछ लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। मैम, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 13 दिनों से बैठने के बाद क्या मानसिक स्थिति एक स्टूडेंट की रही होगी जिसका आंदोलन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होगी जो अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जो अपने जायज मांग के साथ बैठे हैं और इस तरीके का डिबेट देख रहे हैं जहां पे लोगों को मुद्दा ही क्लियर नहीं है और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं। मैम, हमें बिल्कुल नहीं पता कि क्या पॉलिटिकल एंगल चल रहा है और हमें उससे मतलब भी नहीं है। ठीक, हमें मतलब है हमारी मांगों से, जो कि बिल्कुल जायज है। अब पॉलिटिकल एंगल क्या है, हम उस पे नहीं जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम गर्दनी बाग में बैठे हैं, आप सभी हमारी सहायता के लिए आ सकते हैं, जो भी आ रहे हैं। क्योंकि मैम, हम आपको बता दें कि जब हम बैठे होते हैं वहाँ दिन रात, नेशनल मीडिया तक हमें कवर नहीं करती है। जब नेता आते हैं तभी पीछे पीछे नेशनल मीडिया आती है। मैम, तो हम तो ये गुहार करेंगे ना कि हमारी मदद के लिए जो भी आना चाहिए। और ये 13 अनु कुमारी जी एक अभ्यर्थी हैं, उनको नहीं मतलब कि सियासत में क्या हो रहा है, वो नहीं जानना चाहती कि किस पर आप आरोप लगाएंगे कल की लाठीचार्ज का। उनको उम्मीद सरकार से है ना भाई, उनकी समस्या है, 13 दिन से वो आंदोलन पर बैठे हैं। कितनी बार गए सरकार के नुमाइंदे उनसे बातचीत करने के लिए? कितनी बार कोशिश की गई कि स्टूडेंट्स को समझाकर उनके आंदोलन को खत्म करवाया जाए? यहाँ तो लाठीचार्ज देख रहे हैं हम। निहोरा जी, आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल। सवाल आपसे है सर मेरा, स्टूडेंट्स का आंदोलन खत्म करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? पॉलिटिकल एंगल दीजिए, प्रशांत किशोर पर आरोप लगाइए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी कहाँ है एज ए गवर्नमेंट, एज ए सरकार? नहीं, मैं जरा इसके पृष्ठभूमि में जाऊं
बिहार में बहुत सारे परीक्षाएं बीपीएससी के माध्यम से हुआ। सारे परीक्षाएं पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ हुए, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। इस बार की जो परीक्षा की शुरुआत हुई, शुरू से ही कुछ लोगों ने राजनीतिक रूप से विवाद करना शुरू किया। सबसे पहले सर्वर की बात आई रजिस्ट्रेशन के समय कि ये सर्वर खराब है, तब भी 4.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो गया तब उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का सवाल उठाया। वह भी कमीशन ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन की बात। उसके बाद परीक्षा जो हुआ पटना में, उसमें बापू सभागार में, उसमें यह तय है कि परीक्षाएं में थोड़ी क्वेश्चन बांटने में लेट हुई, तो कलेक्टर ने जांच किया। जांच के बाद उस परीक्षा को रद्द किया, पुनः परीक्षा लेने का अनुशंसा किया। कमीशन ने उसको माना भी और डेट भी निकाला। भाई, जो लोग परीक्षा दे चुके हैं 911 केंद्र पर, वो अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पीटी के बाद जो परीक्षा होती है। सर, ये मुद्दा तो मुझे अनु जी ने समझाया। मैं आपसे सर सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, ये जो तस्वीर देख रही हूँ मैं, जो कल रात से चल रही है, इन तस्वीरों के पीछे की कहानी तो बताइएगा ना। प्रशांत किशोर पर तो आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि सब उनकी वजह से हुआ, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया, ये तो आप ही बताइएगा। हाँ, मैं बताता हूँ इस पर। जब प्रशांत किशोर जी ने प्रशासन को दिया कि गांधी मैदान में हम छात्र सभा लगाएंगे, प्रशासन ने नहीं माना, कहा कि नहीं, आप सभा वहां गांधी मैदान में नहीं लगा सकते हैं। जब प्रशासन ने आपके आवेदन को रिजेक्ट किया, बावजूद आप वहां जाकर लगा रहे हैं, तो सिटी एसपी जो लेडी है, वो जाकर इतना रिक्वेस्ट किया कि देखिए लॉ के खिलाफ है, आप लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हुई है। उसको भी लोगों ने हिमुलेट किया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि छात्र ने किया, लेकिन छात्र के रूप में जो राजनीतिक दल के लोग पहुंचे थे, वो लोग चाहते थे कि किसी तरह पटना से छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला, लाठीचार्ज की तस्वीरें मैं पहली बार नहीं देख रही हूँ सर। हर बार जब स्टूडेंट्स प्रदर्शन करते हैं, पुलिस लाठियां भांजती है उस पर। वो स्टूडेंट्स हैं, निहत्थे बैठे हुए हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने खराब की कि इस तरीके से घसीट के मारा जा रहा है उनको। पटना में फिर इन्होंने यही कहा है मैम, कहाँ धरना देना है, यह नियम बने हैं। कानून को तोड़िएगा तो प्रशासन तो मारिएगा, कानून को तोड़िएगा तो मारिएगा। अगर स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपके मन मुताबिक वो प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो मारिएगा उनको, ऐसे लाठियां भांजिएगा जैसी दिख रही हैं तस्वीरों में। कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसे मारने का अधिकार भी नहीं बनता है। धीरेन्द्र जी, सबके लिए बराबर है। प्राची जी, धीरेन्द्र जी, तो प्रशासन कार्रवाई करेगा ही। बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है शाजिया जी, मैं जानती हूँ, लेकिन जैसा मारा जा रहा है ना, ये तस्वीरें थोड़ी दुखद हो जाती हैं। धीरेन्द्र जी, जब तक बच्चों पर लाठियां भांजी जाती है। आपको पता है प्राची जी आप क्या चाहती थी? रविवार के दिन जब बैरिकेड तोड़े गए, सीएम निवास की तरफ जब छात्र भाग रहे थे, भगदड़ की स्थिति मची थी। आप क्या चाहती थी, क्या किया जाए? आप चाहती थी पूरी तरह से अराजकता में तब्दील हो जाए। आपकी सरकार को चाहना है छात्र जो मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। ये सिचुएशन आई कैसे? सीएम निवास में आ जाए छात्र, ये हालात बने कैसे? पीछे जो भी राजनीतिक तत्व, ये हालात बने कैसे? या वो छात्र बनकर आपने उसे कैसे कंट्रोल किया और ये हालात बने कैसे? ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। आप धीरेन्द्र जी को चर्चा में लाइए प्लीज एक बार। धीरेन्द्र जी से मेरा रिएक्शन नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कानून क्या सबके लिए बराबर नहीं है? देखिए मैडम शाजिया अल्मी जी, ना तो मैं सरकार में हूँ और ना मैं सरकार चला रही हूँ। आपकी सरकार है, आपको तय करना है कि आपको स्टूडेंट्स को कैसे संभालना है बिना किसी लाठीचार्ज के। धीरेन्द्र कुमार जी, बिल्कुल, धीरेन्द्र भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे। बच्चों पर लाठीचार्ज होती है, कोई नहीं आता। सबके लिए बराबर है। बच्चे लाठी खाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसी बातचीत होने लगती है सब क्रेडिट लेते हैं। आपके नेता भी है, कह रहे हैं मैंने सुझाव दिया, मैं आगे बढ़ा और तब जाकर नीतीश कुमार ने सुनकर बातचीत की है। लगातार प्राची जी, चाहे मुख्य सचिव राजनीति, एक मिनट, हाँ बोलिए।
जो बिहार में नियुक्तियां हो रही है वो कैसे डिस्टर्ब हो, ये तमाम राजनीति वहां चल रहा है कि कैसे जो नियुक्तियां की लगातार हो रहा है उसको कैसे अवरोध पैदा करें, कैसे रोकने का काम करें। राजनीति विपक्ष के धीरेन्द्र लोग जी से सवाल है निहोरा जी, मेरा धीरेन्द्र जी से सवाल है, प्लीज एक सेकंड धीरेन्द्र जी। यह मसला हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की क्रेडिट का है ही नहीं, जिसका आपने जिक्र किया है। आज से 4-5 दिन पहले किसी चैनल पर आकर यह आग्रह किया था सरकार से, और हमारे नेता ने भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, और उस समय भी आपका वीडियो फुटेज हो गए। चैनल का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं कि सरकार इन अभ्यर्थियों के साथ बातचीत का सिलसिला को स्टार्ट करे और अधिकारियों को भेजे, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के नेता जिनका खुद का जनाधार या आधार बिहार में नहीं है, ऐसे हमारे भाई बहन जो अभ्यर्थी वहां पे बैठे हुए थे, उनके समूह का अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया, वह बिल्कुल निंदनीय है और गलत है। यह मामला राजनीति का है ही नहीं, और हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, और इसके लिए अगर 5 दिन 4 दिन पहले हमारे नेता और हमने खुद आग्रह किया था, बीच में आप बंद करिए, आप तो आपके नेता तो इतने परेशान है कि 2 बजे रात में वीडियो पे आके और क्रेडिट लेने का होड़ कर रहे हैं, और पहले आप ही लोग आपस में एक नहीं है तो आप न्याय क्या दिलाएंगे? और आप लोग खुद गुमराह हैं, तो आप दूसरे को क्या राह दिखलाएंगे? आप तानाशाही कीजिएगा और हम बोलेंगे भी नहीं। आप छात्रों का जीवन बर्बाद कीजिएगा, हम बोलेंगे भी नहीं। नवल जी, आप भ्रष्टाचार कीजिएगा, बोलेंगे भी नवल नहीं। जी गलत बात है, हिम्मत नहीं है। नवल जी आसमान जी क्यों नहीं करवा लिए? मैम 1 मिनट, नवल जी किसी के बीच में नहीं, सब एक दूसरे की बात सुनकर बात कर रहे हैं। शाजिया जी, जितने भी राजनीतिक दल बिहार से हैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अच्छा कंप्लीट करिए धीरेन्द्र जी, कंप्लीट करिए। बीच में आप डिस्टर्ब न करें, 2 मिनट बात कहने दें। आप प्रोफेसर हैं, आप इस चीज को समझिए। जब ये मुद्दा सत्याग्रह ये लोग शांति पूर्वक वहां पे कर रहे हैं, तो सरकार भी संवेदनशील है, और आग्रह अगर हम लोगों ने एनडीए घटक दलों ने अगर किया था मुख्यमंत्री जी से, तो उसका फलाफल भी आपको देखने को मिल रहा है कि आज बीपीएससी के सचिव ने भी निमंत्रण दिया है कि आकर के डेलीगेशन बात कर सकता है, और मुख्य सचिव जी ने भी बुला करके लोगों से उनका फीडबैक लिया है। इस पर कुछ न कुछ सकारात्मक पहल स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप लोग जिस तरह से एक दूसरे पहले सुनिए, पिटने के बाद अरे भाई बीच में चुप रहिए ना। अरे उस बात का जितना आपको सुनिए, उस बात का आप सोच पीटने का वाटर कैनन चलाने के बाद बात करेंगे। शर्म नहीं आती है एनडीए में रहने की? जरूरी है मैम। एक बार अनु जी, मैं 1 मिनट आ रही हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए। बाकी मेहमान भी एक उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी मैम, आप बोल लीजिएगा। धीरेन्द्र जी, आरजेडी वाले भी लोग बच्चों के साथ खड़े हैं जो नौकरी के बदले में जमीन ले लेते हैं। शांत रहिए आप और बात को सुनिए। गंभीर विषय हो रहा है, ये मजाक नहीं हो रहा। कोई पेपर लीक हुआ 17 महीने में, गंभीर विषय आपको मालूम नहीं है। अच्छा ठीक है, सबको बोलने की होड़ लग जाएगी, आप सब एक साथ बोलने लग जाएंगे तो बच्चों के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगी। सबकी आवाज डाउन कर दीजिए, मुझे शाजिया आलमी जी के पास जाना है। शाजिया आलमी जी, मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। शाजिया आलमी जी, चाहे विवेक जी हों चाहे नवल किशोर जी हों, इन दोनों का सवाल एक तो बड़ा वाजिब है ना। बाकी चलिए आप मान लीजिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं कि अगर छात्रों पर लाठियां बरसेंगी तो विपक्ष तो पलटकर आपसे सवाल पूछेगा ना कि 13 दिन क्यों लग गए। आज आपने बात की, 13 दिन कहाँ थे आप लोग, क्यों कोई बातचीत नहीं हो रही थी, छात्रों का आंदोलन क्यों नहीं खत्म हो पाया? इसका जवाब तो सरकार ही देगी। मुझे चाहिए वक्त। बिल्कुल, और सरकार दे रही है इसका जवाब। आपने सुना धीरेन्द्र भाई की बात को भी कि लगातार इस बात को लेकर ना सिर्फ दरवाजे खुले हैं, लेकिन इस पर बाकायदा बहुत सीरियसली आमंत्रण दिया गया है और दरवाजे खुले हैं, पूरा रास्ते खुले हैं। तो मुझे लगता नहीं कि छात्रों को लेकर कोई दिक्कत है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पूरा मामला अभ्यर्थी बनाम सरकार हो या बीपीएससी बोर्ड हो, ये अभ्यर्थी बनाम विपक्ष और उससे बढ़कर विपक्ष बनाम विपक्ष हो गया है। ऐसी राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है। काश उन्होंने इस मुद्दे को अभ्यर्थियों के तहत ही छोड़ दिया होता और उस पर बातचीत हो रही है और होती, और उस पर एक जांच के पड़ताल के बाद, जैसे कि अनु जी ने बताया, अनु कुमारी जो हमारी एक
बहुत ही अच्छी प्रतिभाशाली एक स्टूडेंट बैठी हैं, वो बता रही है कि उनको कुछ लेना देना नहीं इस राजनीति से है और वो यही चाहती थी कि उसको लेकर बातचीत आगे बढ़ाई जाए। लेकिन इस पूरे बात को आपने देखिए क्या राजनीतिक रंग दे दिया गया है कि अब यह बात हो गई सरकार बर्बर निर्मम हो गई है और किस तरह से जन स्वराज जो है इसमें कूद आई है, किस तरह से आरजेडी वाले और किस मुंह से बात कर रहे हैं वो छात्रों की, जो लोग छात्रों को नौकरी के एवज में सरकारी उनके नवल जी एक मिनट रुक जाइए, नवल जी वो बात करेंगे। नवल जी देखिए मजाक ना कीजिए, ये बहुत ही सवाल मुझे भी पूछने हैं आज सरकार से। बड़ी बात और मैं जानना चाहती हूँ कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, आप खामोश रहेंगे तो थोड़ा जवाब आ पाएगा। लेकिन अगर आदेश दिए गए हैं, अगर वो बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, बैरिकेड को तोड़कर सीएम निवास की तरफ छात्र भाग रहे हैं, जवाब दीजिए विवेक जी, रही है तो पुलिस भी उस मौके पर वहां पर कॉमन है, काम करेगी। चाहे बीजेपी हो और जेंटलनेस होनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू, चाहे एलजेपी, होने चाहिए। आप केंद्र में है सर। और ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अगर वहां ना जाते, छात्रों को अगर ना कहते कि आप सीएम आवास की तरफ कूच करो और खुद एंड मौके पर अगर ना निकल जाते तो शायद कल बच्चे घायल ना होते, उन पर लाठीचार्ज ना होता। सियासत नहीं चाहिए बच्चों को, सोल्यूशन चाहिए। प्राची जी, पहली बात तो 2 मिनट दीजिएगा। मैं जब साथी बोल रहे थे मैं बीच में कुछ नहीं बोल रहा था कि पहले तो कितना विरोधाभास है, कितना विरोधाभास है भाई। किसी को पॉलिटिक्स नहीं करनी है। आपकी डबल इंजन की सरकार है, 10 दिन 13 दिन हो गए, आप कर देते सॉल्व। आपकी इतनी बड़ी सरकार है, आप बच्चों से बातचीत कर लेते और बच्चों की मांग मान लेते। ये तो बच्चे हैं। साजिया जी बोल रही है कि कितनी अच्छी प्रतिभाशाली अभ्यर्थी है ये, उनसे बात करके समाधान निकाल देती, कोई राजनीति नहीं होती। प्रशांत जी को, जमसुराज को जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे आए प्रशांत जी के पास, कोचिंग के टीचर्स आए, परिवार वाले लोग आए, सबने कहा, तब जाकर हम लोग इसमें आए। हमें इसमें से क्या लेना देना था। और ये बात कितनी विरोधाभास है। देखिए, राजा का बेटा राजा बनेगा, इनकी मानसिकता यही है कि राजा का बेटा ही बिहार में राजा बनेगा। इनको गरीब बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। और जब जहां बात रही प्राची जी आपके सवाल की, मैं आ रहा हूं आपके सवाल पे। दिन भर प्रशांत जी वहां पर थे, दिन भर बच्चे बैठे हुए थे, कोई अनुशासनहीनता नहीं थी, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बच्चे आराम से अपनी बात रख रहे थे, डेलीगेशन तय हो गया था, बच्चों के बीच छात्र सांसद हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से गांधी जी के मूल्यों पे सब बच्चों ने अपना डेलीगेशन तैयार किया। डेलीगेशन मुख्य सचिव के पास जा रहे थे। जब तक प्रशांत जी थे बच्चों पर एक लाठी चार्ज नहीं हुआ। जब डेलीगेशन जाने की बात हुई, प्रशांत जी वापस, जो प्रशांत जी की बात तो सवाल है ना, लाठियों में भागीदारी नहीं बनेंगे, लेकिन अगर कोई सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेगा तो क्रेडिट जरूर लिया जाएगा, जैसा आप भी कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। मैं प्राची जी कह रहा हूं, बैक के नारे लगेंगे, आप अस्पताल में स्टूडेंट से मिलने जाएंगे, वहां आपको नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, कंबल बांटने का एहसान दिखाया जाएगा, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना, राजनीति चमकाने गए थे या स्टूडेंट्स की हेल्प करने गए थे। प्राची जी, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं मैं सबको कि भाई पार्टी से ऊपर उठें और पार्टी के प्रवक्ता ना बन के बिहार के बच्चों के प्रवक्ता बने। और मैं कह रहा हूं कि कोई और लीड ले ले, साजिया जी इस केस को सॉल्व कर दें, खत्म हो जाएगी राजनीति। चलिए ठीक, बच्चों की मांग नवल किशोर जी कोई और लीड ले ले। भाई किसी ने रोका था क्या? एक मिनट, किसी ने रोका था आपके नेता को? हम लोग नवल किशोर जी आप हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। विवेक जी, किसी ने रोका था कि आपके नेता क्यों नहीं गए? देखिए पार्टी छोड़ के बिहार एक सेकंड विवेक जी प्लीज, बन जाइए। हम लोग आवाज देखिए, बात लीड लेने की एक, देखिए लीड लेने का सवाल ही नहीं है। बच्चे खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग उनसे पहले भी मिले थे, हमारे नेता पहले भी जाकर मिले थे, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखे थे समस्याओं को लेकर। नेता प्रतिपक्ष चीफ मिनिस्टर के पास चिट्ठी लिखता है, जवाब नहीं मिलता है। ये तो सरकार है, किस तरह की सरकार है? भ्रष्ट अधिकारियों के इशारे पे सरकार चल रहा है। और जहां तक क्रेडिट की बात है, वो तो बच्चों ने ही बोल दिया। और वो बोल रहे थे कि कंबल, कोई बोल रहा था कंबल बांटेंगे हम, क्रेडिट लेगा कोई और। ये क्रेडिट लेने का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि जो समस्या है उसके लिए बच्चे खड़े हैं, आंदोलनरत है, और सरकार गूंगी और बहरी की तरह रही हुई है। इस तरह का मानसिकता इस सरकार का है कि न नौकरी देंगे, जमीन पर उतरकर प्रशांत किशोर सरकार को जगाने का तो काम कर रहे हैं। नवल किशोर जी, लोकतंत्र में अभी तक तो मैंने यही समझाया ना कि सरकार अगर सो रही है तो विपक्ष जनता की आवाज बनता है। वीडियो संदेश जारी करके आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के दर्द पर मरहम लग सकता है? नहीं, आपको नहीं मालूम है क्या कि गर्दनी बाग में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जाकर मिले थे उनसे। आप मिलकर उनके समस्याओं को सुना,
उसके आधार पे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, ये आपको नहीं संज्ञान में मुझे आपके नहीं पता है आप नवल क्या किशोर चाहते यादव आप जी, लेकिन उनको जब क्या हम लोग तेजस्वी लीड यादव करने का के लिए वहां जाए? जाना गलत नहीं है, देखिए, तो प्रशांत किशोर का वहां जाना राजनीति कैसे हो गई? नहीं, देखिए बिल्कुल जाना किसी का गलत नहीं है, जाकर नैतिक समर्थन करना किसी का गलत नहीं है, लेकिन लाठी खाने के लिए एक जगह पे ले जाना ये गलत बात है। क्रेडिट लेने का सवाल उठाना ये गलत बात है, कंबल बांटकर उसके बदले में क्रेडिट लेने का अवसर देना ये गलत बात है। थोड़ी आवाज अब कम, बीच में ना बोलेगा नवल किशोर जी। धीरेन्द्र जी आपको बड़े आराम से सुन रहे हैं, आवाज कम रखिएगा उनकी। धीरेन्द्र जी, क्रेडिट लेने की बात आई कहां से? स्टूडेंट्स का सोल्यूशन मिल जाए, स्टूडेंट्स खुश हो जाएं, अपने घर चले जाएं। गलत बोलेंगे तो आप रोक दीजिएगा ना। अब मैं रोक दूंगी सर, आप मुझे ना सिखाएं मेरा काम। आवाज थोड़ा कम रखिएगा नवल किशोर जी का, बोलिए धीरेन्द्र जी। देखिए, सबसे पहले तो वो लोग आज बीपीएससी के परीक्षार्थियों के साथ खड़े हैं जिनके रीजन में बीपीएससी की परीक्षाएं नियमित नहीं होती थी, और आज वो ज्ञान दे रहे हैं। फिर भी चलिए ठीक है, वो अगर हेलो आवाज आ रही है सर, बोलिए बोलिए। वो आज ज्ञान दे रहे हैं, और जितने भी आज एक का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, 3-4 विपक्ष के नेता आज वहां पर जाकर के और वो चाहे जैसे भी हो उनके साथ खड़े होने का प्रयत्न किए। मैं 4 दिन पहले भी कहा था कि अगर वो चारों एक मुद्दे पर आकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और बिहार के मुख्य सचिव से अगर इनके मुद्दों को लेकर के डिस्कस करते तो शायद फलाफल और पहले निकलता, लेकिन इन लोगों ने वहां पर जाकर के बात करना मुनासिब नहीं समझा, बच्चों के बीच में बैठ करके और राजनीति चमकाने का काम किया। फिर भी मुझे चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए, ये बिहार के मुद्दे पर मैं आ जाता हूँ कि आज जो लाठी चार्ज जो हुआ है उसकी भी मैं निंदा करता हूं, और सरकार में ऐसे बैठे हुए पुलिस पदाधिकारी लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि गलत लोगों को ऊपर में जो भी लाठी चलाते हैं और जिस तरह से उन पर एफआईआर किया गया है, ठीक मैं है सरकार से भी जी, अगर निवेदन सब करता चाह रहे हैं हूं सोल्यूशन, उसके बाद 13 दिन लग गए, सोल्यूशन नहीं निकला, तो ये सोचने वाली बात है कि स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ कर कौन रहा है और ये बिहार में लाठियां चलती हुई नजर क्यों आ रही हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।